महिला जब जागी तो उसने खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाया। उसे अगवा करने वाले आदमी ने धमकी दी कि वह उसकी आंखें निकालकर शराब में डालेगा, लेकिन महिला बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसने उस आदमी को प्यार से चूम लिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। दरअसल महिला का पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में उसके पिता और सौतेली माँ के परिवार ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। मरने के बाद उसकी आत्मा ने अपनी आंखों से देखा कि यही आदमी न केवल उसका बदला लेता है, बल्कि अंत में उसके लिए अपनी जान भी दे देता है। तभी उसे पता चला कि जो आदमी कभी उसे घर में कैद रखा था और उसे अपनी वस्तु की तरह समझता था, वही उससे गहरा प्रेम करता था। अफसोस, उसने प्यार जताने का तरीका गलत चुना था। मरने से पहले भी वह आदमी उससे विनती कर रहा था। उसकी बस यही इच्छा थी कि अगले जन्म में वह उसे एक बार और देख सके। यह सुनकर महिला का दिल भर आया। उसने कसम खाई कि यदि उसे दूसरा जन्म मिला तो वह उस आदमी के साथ नई शुरुआत करेगी और जीवन भर उसके साथ रहेगी। सौभाग्य से मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अगले ही पल उसका पुनर्जन्म हो गया और वह ठीक उसी समय में लौटी जब वह अपने मंगेतर को प्रेम प्रस्ताव देने वाली थी। अपने मंगेतर के झूठे और बनावटी चेहरे को देखकर उसे तुरंत पिछले जन्म का वह दृश्य याद आ गया, जब उसके अंतिम संस्कार के दौरान वह किसी और औरत के साथ था। इसलिए इस जन्म में वह दोबारा उससे प्रेम का इजहार करने वाली नहीं थी। उसने बिना झिझक हाथ में पकड़ा गुलदस्ता फेंक दिया और मंगेतर की हैरान नजरों के सामने वहां से चली गई। उसने तुरंत उस आदमी के पास लौटने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी गलती सुधार पाती, वह आदमी पहले ही उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। उसे अपने सामने सुरक्षित और सही सलामत देकर महिला भावुक होकर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। इससे उस आदमी का गुस्सा एक पल के लिए गायब हो गया। वह मुस्कुराकर बोला, अब यह कौन सी नई चाल है। तभी अगले ही पल मंगेतर ने महिला को अपनी बाहों में खींच लिया और बेधड़क उस आदमी से पूछने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड से क्या काम है। महिला यह सुनकर तुरंत रिश्ता साफ करना चाहती थी, लेकिन गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही वह आदमी भड़क उठा। उसने महिला की बात सुने बिना ही उसे बेहोश कर दिया और मंगेतर के सामने ही उसे उठाकर वहां से चला गया। मंगेतर गुस्से से भर गया, लेकिन उससे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं हुई। ऊपर से उसके दोस्तों ने बताया था कि वह आदमी इलाके का बहुत बड़ा डॉन है। वह बेहद निर्दयी माना जाता था और सबसे बड़ी बात, वह बेहद अमीर भी था। कहा जाता था कि इलाके के 80% कारोबार उसी के नियंत्रण में थे। यह सुनकर मंगेतर के होश उड़ गए। वह पुलिस बुलाने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। उसे लगा कि उसकी मंगेतर का उस आदमी के हाथ लगना ही बेहतर है। वह तो चाहता था कि वह उसे मार ही डाले ताकि वह उसके पिता के साथ मिलकर महिला की कंपनी हड़प सके और उसे प्यार का दिखावा भी न करना पड़े। लेकिन यह सब उसकी गलतफहमी थी। वह आदमी महिला को जरा भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसे बस इस बात का गुस्सा था कि महिला हमेशा उससे दूर भागना चाहती थी। वह चाहता था कि महिला हमेशा सिर्फ उसी की होकर रहे, लेकिन महिला ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि उसने खुद आगे बढ़कर उसे चूम लिया और कहा कि अब वह कभी उससे दूर नहीं जाएगी। लेकिन आदमी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सिर्फ उसे धोखा देने की एक चाल है। अगले ही पल महिला ने उससे हथकड़ी खोलने को कहा और शिकायत की कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। आदमी जानता था कि शायद वह भागने का मौका तलाश रही है, फिर भी उसने उसकी हथकड़ी खोल दी क्योंकि वह उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। लेकिन अगले ही पल महिला ने उसे अचानक नीचे गिरा दिया। इसके बाद वह अपने इरादों को अपने व्यवहार से साबित करना चाहती थी। इस तरह दोनों ने साथ में एक खुशहाल रात बिताई और आखिरकार उस आदमी को अपनी प्रिय महिला मिल गई। लेकिन इसके बाद भी वह असुरक्षित महसूस करने लगा। उसे लगता रहा कि शायद यह भी उसकी भागने की योजना का हिस्सा है। इसलिए उसने महिला को चेतावनी दी कि वह यह न सोचे कि वह उसे आसानी से जाने देगा। आदमी का इतना असुरक्षित और डरा हुआ रूप देखकर महिला समझ नहीं पा रही थी कि उससे कैसे समझाए। लेकिन जब उसने अपने पुराने व्यवहार के बारे में सोचा तो वह उसकी भावनाएं समझ सकी। इसी दौरान उसके पिता ने उसे परखने के लिए फोन किया। जब उसे पता चला कि महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वह उस प्रभावशाली आदमी के करीब आ गई है, तो उसने महिला को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अगले दिन महिला को एक चालाक औरत का फोन आया। उसने कहा कि उसके पिता बेहोश हो गए हैं और उसे तुरंत वहां आने को कहा। लेकिन जैसे ही महिला ने वह पता सुना, उसे समझ आ गया कि यह एक जाल है, क्योंकि यही वह जगह थी जहां पिछले जन्म में उसे मार दिया गया था। पुनर्जन्म लेने के बाद वह इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। फिर भी दुश्मनों को सतर्क न करने के लिए उसने दिखावे के लिए कहा कि वह तुरंत वहां पहुंच रही है। इसके बाद महिला ने साधारण कपड़े पहन लिए। वह बाहर जाने का दिखावा करने और साथ ही उस आदमी के लिए सब्जियां खरीदने निकली। लेकिन